टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है सस्पेंशन, राइट। याद है, ये रहा अपना एक्टिविटी 2.2। एक्टिविटी 2.2 मैंने यहाँ पे आपके लिए दिखा दिया है। तो यहाँ पे जो ग्रुप सी था उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने चॉक पाउडर या व्हीट फ्लावर इसको पानी में ऐड किया था, राइट। आप खुद ऐड करिए तो आपको क्या लगता है, आपको क्या मिलेगा। आप बेसिकली आप जब इसको ऐड करेंगे पानी में तो आप देखेंगे वो पानी में भसता रहता है, ओके, फ्लोटिंग टाइप का। वो कभी भी मिक्स थोड़ी करेगा, जैसे कि सॉल्ट या शुगर मिक्स करता है, ये मिक्स नहीं करेगा। देखिएगा ऊपर में चॉक ज़्यादा है, नीचे में कम है, ओके। आप ये देखिएगा कि ये अगर पानी में आपने डिसॉल्व किया है तो किसी एक पार्ट में चॉक ज़्यादा है, दूसरे पार्ट में उतना नहीं होगा, ओके। तो इफ़ेक्टिवली ये एक नॉन होमोजेनस सिस्टम है। याद है ना, हमने नॉन होमोजेनस सिस्टम आपको यहाँ पे पढ़ा दिया था। ये देखिए, नॉन होमोजेनस एंड होमोजेनस, यहाँ पे नॉन होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, ये वाला। और होमोजेनस इज़ बेसिकली यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला, ये हमने पढ़ा दिया था आपको पहले ही। तो ये एक नॉन होमोजेनस सिस्टम है जिसमें कि सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। जैसे कि चॉक एक सॉलिड है, इसको हमने डिस्पर्स किया है वाटर में जो कि लिक्विड है। तो दिस इज सस्पेंशन, ओके। सस्पेंशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended। मतलब ये भसते रहते, अरे मैं तो तुझ में नहीं मिलने वाला, मेरा अपना ही वजूद है, इंडिपेंडेंस है अपना, सीधा सा बात है, ये मिलेगा नहीं, वही बात है, ओके। सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, मतलब पूरा में ही। तो आप अगर बोलोगे कि अरे भाई सर ये आप क्या बोल रहे हैं, पूरा में भी अगर मिल जाता है तो ये तो होमोजेनस ही ना हुआ। नहीं, ये होमोजेनस नहीं हुआ। आप अगर माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो देखोगे कि वाटर किसी एक जगह में है, वहाँ पे ये जो है ये वाला है चॉक, दूसरा जगह में खाली वाटर ही है, वहाँ पे चॉक नहीं है। मतलब ये जो चॉक का मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है वो हर जगह इक्वली यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ है, वो गैप्स पे नहीं गया है, वो यूनिफॉर्मली नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ओके। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पूरा बल्क में आपको ये मिलेगा। हो सकता है कि कहीं कहीं किसी लेयर में चॉक ज़्यादा मिले, किसी लेयर में कम मिले, लेकिन ओवरऑल चॉक पाउडर चारों तरफ रहेंगे, पर ये मिक्स पूरी नहीं करेंगे, आपको आँखों से दिखाई देगा, ओके। ये देखिए, particles of a suspension are visible to the naked eye। तो फिर सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, वो आँखों से दिखता है, ओके। द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन मतलब सॉलिड पार्टिकल्स, बेसिकली पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, वो हमको दिखता है। इनकी इस केस में सोल्यूट ही ना हुआ एक रकम से चॉक, पर हम लोग उसको बोलेंगे पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द लाइट विजिबल। क्यों भाई ऐसा, ये देखिए, ये पानी का मॉलिक्यूल्स है तो, और उसके बीच में मतलब गैप में नहीं है, बीच बीच में आपका बड़ा बड़ा चॉक का पार्टिकल्स है, राइट। तो जब आप यहाँ पे टॉर्च से लाइट भेजोगे ना, तो ये लाइट आकर के इनसे स्कैटर होगा, ये रिफ्लेक्शन के जैसे ही है। दिस इज बेसिकली डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ये मूव कर रहे हैं, ओके, ऐसा टाइप का होगा। पर कुछ लाइट के पार्टिकल्स बाहर चले जाएंगे, मतलब क्रॉस करेंगे, और कुछ स्कैटर करेंगे, ठीक है। तो इन स्कैटर और ये पास करने की वजह से ओवरऑल आपको ऐसा लगेगा कि आप लाइट को अपने आँखों से यहाँ से जाते हुए देख पा रहे हो। अभी ओके, तो चलिए
हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। गुड। द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब यहाँ पे सस्पेंशन में बनाने के बाद में अगर हम इसको अनडिस्टर्ब काफ़ी समय के लिए रख दें तो धीरे धीरे जो है सोल्यूट पार्टिकल्स, चॉक के जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी भारी होते हैं। ओके, कंपेयर टू वाटर वो धीरे 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 कहाँ चले जाएंगे? नीचे में, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ग्रेविटी के इफेक्ट से धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे। ओके, और फिर पूरा आपको नीचे में एक सेडिमेंट के जैसा दिखाई देगा, सेडिमेंट। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सस्पेंशन इज अनस्टेबल। दे कैन बी, ये जो सेडिमेंट फॉर्म किया है पानी के अंदर में, तो इसका मतलब है कि हम इसको फिजिकल सेपरेशन टेक्निक से अलग कर सकते हैं। दैट इज प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सो व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन बेसिकली ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। तो ये लाइट को तभी तक स्कैटर करेगा जब तक इसके बीच में रहता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कोलॉइड सॉल्यूशन। तो इफेक्टिवली स्टूडेंट्स, हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने मिक्सचर्स पढ़े, राइट? मिक्सचर कितने रकम के होते हैं? एक है होमोजेनस मिक्सचर और एक है हेट्रोजेनस मिक्सचर, राइट? हेट्रोजेनस होमोजेनस मिक्सचर को आपको क्या नाम से जाना जाता है? सॉल्यूशन, राइट? या कभी कभी इसे ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ओके, हेट्रोजेनस मिक्सचर कितने रकम के होते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर्स इफेक्टिवली दो रकम के होते हैं। एक है सस्पेंशन जो हमने पढ़ा, और दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे जो कि है कोलॉइड सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ओके, चलिए, तो ये है अपना पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाई का इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? देखिए, ये अगेन आपका वो ग्रुप एक्टिविटी है। अब देखिए, तो जो 4 ग्रुप्स को दिए थे ABCD, अब हम लोग ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे। ग्रुप डी को क्या दिया गया था? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक, ये इन लोगों ने वाटर में मिक्स किया था, राइट? तो ये जो है द मिक्सचर जो ग्रुप डी ने किया था आपका मिल्क या वाटर से लेके, यही है बेसिकली कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखिए, एक कोलॉइड में पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स। कोलॉइड में पार्टिकल्स का साइज काफ़ी छोटा होता है कंपेयर टू सस्पेंशन। मतलब सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, लेकिन कोलॉइड में सस्पेंशन का साइज छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि आपको लगेगा कि कोलॉइड शायद होमोजेनस है, लेकिन एक्चुअली कोलॉइड होमोजेनस नहीं है। याद रखिएगा, इवन दो द पार्टिकल्स are uniformly spread through the solution, this is not a homogeneous mixture. A colloid is basically a heterogeneous mixture. एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क या इंक, राइट? अब देखिए एक नया important feature of colloid. Because of the small size of the colloidal particles, हम लोग उसे अपने आँखों से नहीं देख पाएंगे, ओके? लेकिन but these particles can easily scatter a beam of visible light. ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे ये टॉर्च से लाइट दिया गया है। ओके, ध्यान से देखिए आप क्या हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये एक टॉर्च है, टॉर्च से लाइट दिया जा रहा है। ये क्या है? ए में है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और बी में है आपका मिल्क इन वाटर। ये देखिए, मिल्क इन वाटर जब आप देख रहे हैं, मैं जूम कर रहा हूँ टॉर्च लाइट से, तो आपको लेकिन अंदर में पाथ ऑफ लाइट दिखाई देगा। ये क्यों होता है मालूम है? क्यों पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है? आप कहाँ से देख रहे हो? बेसिकली इस पूरे चीज़ को आप तो यहाँ से ना देखोगे, सामने से आपको देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली जब ये लाइट जाता है अंदर में, जो मिल्क पार्टिकल्स है, हम वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, मिल्क मोलिक्यूल्स जो हैं
इफेक्टिवली ये लाइट उनसे स्कैटर करता है, ये स्कैटर करके आपके आँखों में आता है। ओके, तो इस तरीक़ा से जब ये होता है ना, ये स्कैटरिंग की वजह से, लेकिन सारे लाइट नहीं करते हैं, बहुत सारे लाइट जो है वो पास आउट कर जाते हैं, पर कुछ स्कैटर करते हैं। तो इसकी वजह से जो है ओवरऑल आपको लाइट का पाथ जो है वो दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो इफ़ेक्ट है, ये जो लाइट जलाने से लाइट का पाथ दिखाई देगा, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ये एक साइंटिस्ट थे टिंडल, उनके नाम पे रखा गया है। ओके, देखिए यहाँ पे, ओके, दिस स्कैटरिंग ऑफ beam of light is called Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. एक रूम है, बहुत बड़ा रूम। ओके, आप अक्सर सुबह को या कोई एक समय में ये नोटिस करिएगा, इस रूम में आप चुपचाप बैठे हुए हैं, रूम अंधेरा है और कहीं पे एक छोटा सा होल है और वहाँ से सनलाइट या बाहर का कोई लाइट अगर एंटर कर रहा है तो आपको रूम का अंदर में लाइट का पाथ दिखाई देगा अक्सर। दिस हैपन्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। ओके, तो यहाँ भी आपका टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, आगे बढ़ने के पहले ज़रा रिकैप करते हैं। देखिए, हमने देखा कि इन द केस ऑफ शुगर वी गेट ए क्लियर सोल्यूशन, मतलब शुगर जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तब वी गेट ए क्लियर सोल्यूशन जहाँ पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं करते हैं। ये एक मिक्सचर है जिसे कि ट्रू सोल्यूशन और जस्ट सोल्यूशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, स्टार्च प्लस वाटर, ये एक अनदर एग्जांपल है। स्टार्च मतलब माड़ पानी, ये बेसिकली क्लाउडी मिक्सचर है। ओके, ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट, व्हीट फ्लावर को अगर आप पानी से मिला दें तो आपको एक जो मिक्सचर मिलेगा, वहाँ पे देखिएगा कि फाइन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो थोड़े देर बाद में बॉटम में आपका सेटल डाउन कर जा रहे हैं। ओके, ये सेटल डाउन कोलॉइड में नहीं होता है, ये सेटल डाउन सॉल्यूशन में नहीं होता है, लेकिन ये सेटल डाउन सस्पेंशन में होता है, राइट? ओके, तो इस हिसाब से हम एक डिफरेंस कर सकते हैं इनका। देखिए यहाँ पे, ओके, ये देखिए, पहले इस चीज़ को देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन? देखिए, मेजर डिफरेंस जो है वो पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट है। सोल्यूट मतलब जो स्मॉल अमाउंट में सॉल्वेंट में मिलता है। ओके, ये है स्मॉलर अमाउंट में जो मिलता है, ये लार्जर अमाउंट में। जैसे कि सॉल्ट वाटर जो था उसमें सॉल्ट था आपका सोल्यूट और वाटर था आपका सॉल्वेंट। ओके, अच्छा, तो मेजर इन तीनों का डिफरेंस हो रहा है साइज, पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। In fact, interconversion of these mixtures are possible by varying the particle size. कभी कभी हम किसी ट्रू सॉल्यूशन को कोलॉइड बना सकते हैं या किसी सस्पेंशन को कोलॉइड या ट्रू सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, पर उसके लिए हमको पार्टिकल साइज को चेंज करना पड़ेगा थ्रू केमिकल और फिजिकल मेथड। बस हम आपको इतना ही बता रहे हैं, इससे ज़्यादा अभी हम नहीं बोलेंगे इन मेथड्स के बारे में, क्योंकि ये अपना CBSE सिलेबस में नहीं है। एनीवे, अच्छा, तो पार्टिकल साइज कैसा होना चाहिए भाई ट्रू सॉल्यूशन में? पार्टिकल साइज शुड बी लेस देन 10⁻⁹ मीटर और नैनोमीटर के ऑर्डर में होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज कैसा होना चाहिए? इस केस में पार्टिकल साइज जो है इट इज़ बिटवीन 10⁻⁹ मीटर एंड योर 10⁻⁻7 मीटर। इन दोनों के रेंज के बीच में होता है कोलॉइडल में। और सस्पेंशन में पार्टिकल साइज जो है बेसिकली यहाँ पे लेस देन होता है। ये है रेंज फॉर कोलॉइडल सॉल्यूशन। और सस्पेंशन में आपका पार्टिकल साइज शुड बी ग्रेटर देन योर 10⁻⁻ हाउ मच 7 मीटर। मैं मीटर्स में लिख रहा हूँ, यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है।
10⁻⁵ सेंटीमीटर इज इफेक्टिवली 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻2 विच इज 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो अगर पार्टिकल सोल्यूट का पार्टिकल साइज 10⁻⁻7 से ज़्यादा है तो वो है सस्पेंशन। अगर 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻9 मीटर के बीच में है तो वो है कोलॉइड सॉल्यूशन। और अगर साइज नैनो पार्टिकल्स या उससे छोटे हैं तो ये है ट्रू सॉल्यूशन। आप इन बातों को अच्छा से याद रखिएगा। ओके, तो हमने इफेक्टिवली होमोजेनस मिक्सचर में देखिए इन होमोजेनस मिक्सचर जो कि है सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड और एक ही सिंगल फेज होता है। एक हेट्रोजेनस मिक्सचर में यूनिफॉर्मली या थॉरोली मिक्स नहीं होता है और मोर देन वन फेज होते हैं। और बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कैन बी क्लासिफाइड एज कोलॉइड और सस्पेंशन। अच्छा, एक बार फिर से ज़रा ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट को हम ज़रा रिवाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है यहाँ पे ब्राउनियन मोशन भी इम्पॉर्टेंट है और टिंडल इफेक्ट भी आपका इम्पॉर्टेंट होता है। तो ब्राउनियन मोशन क्या है? इफेक्टिवली देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में ध्यान से देखिए। व्हेन a colloidal solution are viewed under a powerful microscope, आप देखिएगा ये जो पार्टिकल है वो जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ये पार्टिकल है, ये उसका मोशन है। ओके, ये ऐसा 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 ऐसा, मतलब आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये नेक्स्ट कैसा मूव करेगा। ये है जिग जैग रैंडम मोशन, इसी को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। इन फिजिक्स ये एवरेज फ़िलहाल अभी इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट हायर क्लास के लिए होगा। तो ये है आपका ब्राउनियन मोशन, जिग जैग डायरेक्शंस में कॉन्स्टेंटली मूव होता है, कभी रुकता नहीं है। ओके, द ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स इज ड्यू, क्यों भाई? इज ड्यू टू द अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बाय द मोलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्सिव मीडियम। मतलब यहाँ पे एक मोलिक्यूल है, उसे दूसरा ने धक्का मारा, जिसने मारा उसे किसी और ने धक्का मारा। मतलब मोलिक्यूल्स में जो है सॉल्यूशन में आपके मोलिक्यूल्स हमेशा रैंडमली मूव करते रहते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते रहते हैं। तो ये धक्का मारने की वजह से ऐसा आपका मोशन होता है। ओके, ब्राउनियन मूवमेंट, फाइन। और टिंडल के बारे में तो हमने अभी पढ़ा ही है। जब हम एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट फोकस करके कोलॉइडल सॉल्यूशन में देते हैं तो हमको पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है, और जो इल्यूमिनेटेड पाथ है उसको कहते हैं टिंडल कोन। मतलब देखिए यहाँ पे ये जो लाइट का पाथ है, ओके, कोलॉइडल सॉल्यूशन में ही आपको ये पाथ दिखाई देगा। तो ये देखिए लाइट जा रहा है यहाँ पे, और ये जो है आपका इसको बोलते हैं, ये वाला जो जोन है देखिए कोन का जैसा है, इसी को बोलते हैं टिंडल कोन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इससे ज़रूर याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस अक्सर MCQs में आते हैं। ओके, और एक बात देखिए, द बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, बेसिकली दिस इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। अगेन द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ऑल्सो ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। समझ रहे हैं? ये देखिए अब टिंडल इफेक्ट का और एक खेला। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट passes through the canopy of dense forest। ये है canopy of dense forest, राइट। यहाँ से देखिए सनलाइट आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल व्यूज है। देखिए सनलाइट आ रहा है, आ हा। आप इसको देख पा रहे हैं? क्यों भाई, कैसे देख पा रहे हैं? ये लाइट जो है स्कैटर कर रहा है यहाँ पर डस्ट पार्टिकल वगैरह से, राइट। मिस्ट है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, उन सब से लाइट स्कैटर कर रहा है। सनलाइट जो है आकर स्कैटर कर रहा है उनसे, और फिर आपके आँखों में आके वो एंटर कर रहा है, वो स्कैटर्ड लाइट। तो आप स्कैटर्ड लाइट की एंटर करने की वजह से आपको ऐसा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ये आया मिस्ट से टकरा करके स्कैटर्ड लाइट आपके आँखों पे पहुँच गया। ओके, सो देखिए, इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेनिंग टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। ओके, तो मिस्ट भी एक इफेक्टिवली कोलॉइड सॉल्यूशन का जैसा काम कर रहा है। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। ऑफ कोर्स कोलॉइड इज द हेट्रोजेनस मिक्सचर,
हम लोग जानते हैं the size of particles of colloid is too small to be individually seen with naked eyes. भाई हमने आपको पूरी बता दिया है ये बातें कि सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज कैसा होता है. अनफॉर्चुनेटली अपने प्यारे एनसीईआरटी बुक में ये चीज़ नहीं दिया हुआ था. खैर कोई बात नहीं, हमने आपको बता दिया है, आप उसे ज़रूर नोट करिएगा. ओके चलिए नेक्स्ट. colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. That is the Tyndall effect. Okay, next, they do not settle down when left undisturbed. colloid particles ना काफ़ी छोटे होते हैं, तो ये जो हमेशा बम्बार्डमेंट होते रहता है दूसरा मोलिक्यूल्स इनके ऊपर में, तो ये बम्बार्डमेंट जो है ये हमेशा चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होता है. तो इसकी वजह से जो है ये आपका सॉल्यूशन में कभी भी सेटल डाउन नीचे नहीं होंगे, ये हमेशा घूमते फिरते ही रहेंगे ब्राउनियन मोशन के. ओके, सो बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स ड्यू टू अदर मोलिक्यूल्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. लेकिन एक स्पेशल टेक्निक सेपरेशन है जिसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है, उसको यूज़ करके हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं. अच्छा प्यारे स्टूडेंट्स, आप क्लास 9 में हैं, आप मेरा क्लास 6 का साइंस का वीडियो सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे मैंने काफ़ी सेपरेशन मेथड्स डिस्कस किया है, आप ज़रूर उनको देखिएगा. ओके, तो और आगे बढ़ते हैं. देखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलॉइड सॉल्यूशन आर the dispersed phase and the dispersion medium. Okay, the solute like component जो कम अमाउंट में होते हैं और the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase, और the component in which the dispersed phase is suspended, जिसमें वो जा करके रहते हैं, जिनका मेजॉरिटी होता है, उसे हम लोग कहते हैं dispersion medium. अब देखिए, colloids can be classified according to the state, solid, liquid, gas of the dispersing medium and the dispersed phase. अच्छा, ये बात है, मतलब dispersed phase हो सकता है और dispersing medium हो सकता है. अच्छा भाई, क्या क्या है अपने phase? solid, liquid, gas, और यहाँ पे भी सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो टोटल कितने फेज हुए? 3. और यहाँ भी कितने? 3. तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ होंगे? 3 × 3 = 9, राइट? तो 9 पॉसिबल कोलॉइड्स होना चाहिए, राइट? लेकिन देखिए, हम आपको अभी दिखाएंगे यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे आपको कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड दिखाई देगा. मज़े की बात है कि यहाँ पे ओनली 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं. क्योंकि द कॉम्बिनेशन ऑफ गैस इन गैस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज गैस इन गैस ऑलवेज फॉर्म्स अ ट्रू सॉल्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एमसीक्यू के लिए. गैस इन गैस ऑलवेज फॉर्म्स अ ट्रू सॉल्यूशन. आप बोलेंगे अच्छा आप ये सर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे तो अभी हमने देखा टिंडल इफेक्ट हो रहा है, लेकिन ये गैस इन गैस नहीं है. यहाँ पे एयर में मिस्ट था. मिस्ट क्या है? मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. सो बेसिकली एयर में यही कोलॉइड सॉल्यूशन था, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. दिस इज नॉट, सो इफेक्टिवली दिस इज लिक्विड इन गैस. ओके, कोलॉइड. और यहाँ पे हम बोल रहे हैं गैस इन गैस कभी भी नहीं होगा. जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको मिला दो, ये ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ये कोलॉइड फॉर्म नहीं करेगा. और देखिए यहाँ पे जो कम अमाउंट में है, जो ज़्यादा अमाउंट में, लिक्विड इन गैस. एग्जाम्पल एरोसॉल. एग्जाम्पल क्या है? ये है एरोसॉल टाइप का. एग्जाम्पल क्या है? फॉग, क्लाउड, मिस्ट. नेक्स्ट, सॉलिड इन गैस, इसे भी एरोसॉल बोलते हैं. एग्जाम्पल क्या है? स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल के पीछे से धुआं निकलता है काला काला, जिसे हम लोग पोल्यूशन सेंटर में टेस्ट करके जानते हैं कि अपना ऑटोमोबाइल ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, है ना. नेक्स्ट आपका है गैस इन लिक्विड. एग्जाम्पल फोम. अरे भाई साबुन में देखा है, शेविंग क्रीम में भी देखा है, वो क्या है? कोलॉइड है. नेक्स्ट, लिक्विड इन लिक्विड, एमल्शन.
ये इसके बारे में हम थोड़ा अभी आपको और बताएंगे एमल्शन। सो बेसिकली क्या है, मिल्क और फेस क्रीम। अच्छा, नेक्स्ट सॉलिड इन लिक्विड क्या है, सॉल, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मिट्टी या मड इफेक्टिवली। नेक्स्ट गैस इन सॉलिड क्या है, अगेन फोम, ये है फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस वगैरह वगैरह। लिक्विड इन सॉलिड ये क्या है, जेल, जैसे कि जेली, चीज, बटर, आहा क्या बात। नेक्स्ट सॉलिड इन सॉलिड जो कि है सॉलिड जेल, जैसे कि मिल्की ग्लास, कलर्ड जेमस्टोन। तो चलिए आज के क्लास को एंड करने के पहले हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ कोलॉइड के बारे में जानते हैं जो कि है एमल्शन। व्हाट इज दैट, अभी अभी हमने पढ़ा था, राइट। देखिए अभी अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। एमल्शन इज बेसिकली लिक्विड इन लिक्विड, राइट। तो ये देखिए एमल्शन इज बेसिकली कोलॉइड ऑफ टू और मोर इमिसिबल, जो मिलते नहीं है एक दूसरे के साथ, लिक्विड्स where one liquid is dispersed in another liquid. This means that one type of liquid particles get scattered in another liquid. In other words, an emulsion is a special type of mixture made by combining two liquids that normally don't mix. Okay, अब देखिए types of emulsion, कितने टाइप के emulsion है, देखिए मज़ेदार चीज़। We have got two liquids, right? They can form actually different type of emulsion. जैसे कि देखिए एग्जाम्पल लीजिए, oil and water, they form an emulsion in water emulsion. What is water emulsion? जहाँ पे हम ऑयल को डालेंगे वाटर में, ऑयल को डालेंगे जब हम वाटर में, यहाँ वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, ऑयल का अमाउंट स्मॉल है, तो ये होगा आपका वाटर emulsion, right? where oil droplets are immersed in water. या फिर हम उल्टा भी बना सकते हैं जो कि होगा they can form water in oil emulsion. देखिए ये है oil in water emulsion, और हम दूसरा भी बना सकते हैं, वो है water in oil, मतलब हम ऑयल बहुत ज़्यादा लिए, उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ बहुत कम पानी डाल दिए, तो ये होगा water in oil emulsion. देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ एमल्शन, ये है ऑयल इन वाटर, ये वाटर चारों तरफ है, ठीक है, मतलब वाटर मोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है और ऑयल मोलिक्यूल्स बहुत कम है, ये गोल गोल जो है ये है ऑयल मोलिक्यूल्स और वाटर चारों तरफ है। नेक्स्ट वाटर इन ऑयल एमल्शन में वाटर बहुत कम है, यहाँ ऑयल चारों तरफ है, ओके, ऑयल इज इन मेजॉरिटी ओवर हियर। सो स्टूडेंट्स इफेक्टिवली हमने ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में समझा है, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। साथ ही साथ एमल्शन जो भी एक कोलॉइड का टाइप है उसके बारे में भी हमने अभी अभी पढ़ा। हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए आज हमने काफ़ी चीज़ें जानी जो कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड सॉल्यूशन के बारे में था, राइट। तो चलिए इनका एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन करते हैं। हमने ऑलरेडी आपको पार्टिकल साइज़ के बारे में बताया था। सॉल्यूशन में साइज़ आपका पार्टिकल साइज़ से मतलब आपका पार्टिकल का डायामीटर, दिस इज़ बेसिकली पार्टिकल साइज़, okay. So diameter is less than 1 nanometer solution. कोलॉइड में 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में, सस्पेंशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा। तो मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन ठीक नहीं बोलेंगे, मिक्सचर है जहाँ पे सोल्यूट का साइज़ है से फॉर एग्ज़ाम्पल 305 नैनोमीटर। आप बताइए तो 305 नैनोमीटर वाले जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उसे हमने वाटर में डाला है, तो ये क्या मिक्सचर है, ये बेसिकली एक सस्पेंशन है। क्यों, देखिए सस्पेंशन में साइज इज़ ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है, इसीलिए। नेक्स्ट हमने और एक बनाया है भाई मिक्सचर जहाँ पे पार्टिकल का, सोल्यूट पार्टिकल का जो साइज़ है वो है आपका 74 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो फिर ये क्या है भाई, ये है आपका कोलॉइड सॉल्यूशन, ओके। तो ऐसे करके आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट
कैसे करके हम सेपरेट करें भाई सोल्यूट को सॉल्वेंट से? देखिए फिल्ट्रेशन प्रिपरेशन पॉसिबल है सस्पेंशन के लिए, कोलॉइड में बहुत छोटा होता है, ये पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन में और भी छोटा होता है, पॉसिबल नहीं है। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल ग्रेविटी के इफेक्ट से क्या नीचे बैठ सकते हैं, ये सेटल डाउन करेंगे सस्पेंशन में। क्यों भाई? सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बहुत हेवी होता है, तो उसको वाटर का जो वाटर मतलब सॉल्वेंट मोलिक्यूल जब धक्का भी मारेंगे तो भी वो धक्का धुक्की खाते हुए भी वो बहुत ज़्यादा जिगजैग मोशन में मूव नहीं करेगा, वो चुपचाप अपने जगह में ही रहेगा, जो थोड़े देर बाद ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे आके रेस्ट में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में ही ग्रेविटी में जा सकते हैं। अगर नॉर्मली रखा जाए तो वो सेटल डाउन नहीं करेंगे, नॉर्मली डू नॉट सेटल। ओके, कोलॉइड सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो तो सेटल डाउन नहीं करते हैं। नेक्स्ट अपीयरेंस, सस्पेंशन दिखने में ही ओपेक है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन सेमी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, और सॉल्यूशन जो है वो पूरी ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखता है। नेक्स्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ तो लाइट एंटर ही नहीं करेगा, ओपेक है ना जी। नेक्स्ट ट्रांसलूसेंट जो है कोलॉइड सॉल्यूशन, यहाँ लाइट स्कैटर करता है तो आपको पाथ ऑफ लाइट दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लाइट है तो लाइट आपको सॉल्यूशन के बाद में दिखाई देगा, आपको पाथ ऑफ लाइट दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। नेक्स्ट डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, ये जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं ये काहे का डिफ्यूज़ करेंगे, छोटे छोटे सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ कोई डिफ्यूजन नहीं करते हैं। ये जो है कोलॉइड सॉल्यूशन में धीरे धीरे डिफ्यूज़ करते हैं, और ये इमीडिएटली बहुत जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं इन अ सॉल्यूशन। ब्राउनियन मूवमेंट, आप अगर माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो शायद ही आपको दिखाई दे, अगर पार्टिकल साइज थोड़ा छोटा हुआ 100 के आसपास हुआ तो ब्राउनियन मोशन आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जिगजैग मोशन आप देख पाएंगे, और सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज इतना ही छोटा होता है कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा। ओके, बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट नेचर, याद रखिए माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर ऑफ द ऑर्डर। ये पार्टिकल साइज कितना है भाई, ये तो बहुत छोटा है, 10⁻⁹ मीटर, बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए आपको वैसा कुछ दिखाई शायद ना ही दे। नेक्स्ट नेचर, ये तो हेट्रोजेनस है, ये भी हेट्रोजेनस है, पर ये जो है ये है होमोजेनस। ओके, तो इसी के साथ ही हमने ये चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड सॉल्यूशन वाला, इसे कंप्लीट किया। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं जो कि है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखिए प्रीवियस चैप्टर्स में हमने जाना, क्या जाना, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में जाना। हमने कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, फ्लो करता है कि नहीं, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब के बारे में जाने हैं जो कि बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। हमने ये भी देखा इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों के बीच में हम टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह अगर चेंज करें तो पॉसिबल है कि मैटर कैन गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ओके, द इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स, ये जो हो रहा है ये बेसिकली एक फिजिकल स्टेट, फिजिकल चेंज है। मतलब पानी जो बर्फ़ में बदल जा रहा है, या बर्फ़ जो है पानी में पिघल जा रही है, फिर पानी को बॉयल करने से वो वाटर वेपर में बदल जा रहा है, ये पूरा चीज़ फिजिकल चेंज है, ये रिवर्सिबल है। ये जो प्रोसेसेस है ये रिवर्सिबल है, मतलब इसे आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस चेंजेस ऑकर विदाउट अ चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। कोई नया चेंज नहीं होता है, केमिकल चेंज इन प्रोसेसेस में, मतलब इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट जो होता है इसमें कोई नया पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस चेंज नहीं होता है, न ही कॉम्पोजिशन चेंज होता है। ऑल्दो आपका आइस, वाटर और वाटर वेपर तीनों डिफरेंट लुक कर सकते हैं,
बिल्कुल डिफरेंट है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन केमिकली इनके अंदर H2O है, H2O दैट इज वाटर मोलिक्यूल। ये तीनों के अंदर में वाटर मोलिक्यूल है। किसी के अंदर में वाटर मोलिक्यूल पास पास है, किसी के अंदर में वाटर मोलिक्यूल बहुत दूर दूर है। दूर दूर वाले है वाटर वेपर, बिल्कुल पास पास है आइस। ओके, अब देखिए ये वाला पार्ट, देखिए बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल, देखिए आप, बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड, राइट, ऑफ कोर्स ये तो लिक्विड है। मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल से पूरी बनता है ना, मस्टर्ड ऑयल से भी बहुत कुछ खाना बनता है, पराठा बनता है, और भी बहुत सारे पकवान बनते हैं। गुड, मुंह में पानी आ गया। खैर देखिए, वाटर और कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। इनका गंध, ऑर्डर इज डिफरेंट। इनफ्लेमेबिलिटी, एक में आग लगाओगे तो जलेगा ही नहीं, दूसरा में जलाने से जल सकता है। देखिए, वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर व्हेयरएज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। हाँ, पानी से तो हम आग बुझाते हैं, जबकि ऑयल जो है वो एयर में बर्न कर सकता है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। समझ रहे हो, ये आग, बर्निंग वाला प्रॉपर्टी। सो देखिए, जो बर्निंग प्रोसेस है ना, ये एक केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, बर्निंग के समय, one substance reacts with another to undergo a change in chemical composition. Basically ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसके बारे में हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, आप ये जस्ट नाम याद रखिए। क्लास 10 में है ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज जब होता है। वैसे ही जब आप हायर क्लास में जाओगे, क्लास 12 में, तब आप और एक चेंज के बारे में पढ़ोगे, जो है न्यूक्लियस के बीच में होता है, वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें भी बिल्कुल नए सब्सटेंसेस पैदा होते हैं। सो केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, दे आर बोथ चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ओके, देखिए कि अभी फ़िलहाल इसको भूल जाइए, ये तो हायर क्लास के लिए है। अभी फ़िलहाल केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल चेंज, देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। देखिए, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। ठीक है, कैसे बोलिए तो, क्योंकि कैंडल जब बर्न कर रहा है, देखिए कुछ कैंडल का पार्ट मेल्ट डाउन, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में मेल्ट डाउन होता जा रहा है। ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में मेल्ट डाउन हो रहा है उसे भी आप बाद में सॉलिड छोड़ देने से थोड़े देर बाद वो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ वैक्स का पार्ट वो बर्निंग हो रहा है, आपको कैंडल दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रहा है, मतलब वो बर्निंग हो रहा है। ठीक है, वो बर्न करके एक दूसरा सब्सटेंस पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं जहाँ पे बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो रहा है। जैसा कि बर्निंग ऑफ ए कैंडल। एक कैंडल है आपका, राइट, ये बर्न कर रहा है, दिस इज फ्लेम, राइट, ये बर्निंग हो रहा है। तो जब ये बर्निंग हो रहा है, देखिए सबसे पहले ये जो वैक्स है यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, राइट, ये धीरे धीरे मेल्ट डाउन करना शुरू करेगा। सो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये बेसिकली एक फिजिकल चेंज है। ओके, नेक्स्ट देखिए और क्या हो रहा है। यहाँ पे ये जो फ्लेम आपको दिखाई दे रहा है, इफेक्टिवली ये कैसे हो रहा है, ये देखिए, ये जो थोड़ा सा गर्मी से आपका हीट से जो वैक्स मेल्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा जो लिक्विड है वो लिक्विड वेपराइज हो जा रहा है। ओके, फ्लेम में ये जो लिक्विड है ये वेपर फॉर्म कर रहा है, और ये क्या बन रहा है, वैक्स वेपर। और इफेक्टिवली यही वैक्स वेपर जो है वो बर्न कर रहा है, और ये बर्निंग में क्या प्रोड्यूस होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और सूट, काला काला आपको यहाँ पे प्रदीप में दिखाई देगा, दिया का इसमें सूट। ओके, और भी बहुत कुछ प्रोड्यूस होते हैं। तो खैर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सूट आर मेन। तो देखिए ये जो प्रोसेस है ये एक
केमिकल चेंज है। ओके तो देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल में इफेक्टिवली बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, राइट। बर्निंग ऑफ कैंडल में बोथ फिजिकल चेंज भी हो रहा है, साथ ही साथ केमिकल चेंज भी हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसा कि बर्निंग ऑफ कैंडल एक एग्जांपल है, वैसे ही बॉइलिंग और कुकिंग ऑफ एन एग ये भी एक एग्जांपल है। देखिए एग के अंदर में दो पार्ट होता है, एक वाइट पार्ट और अंदर का एक पार्ट होता है। तो जब हम इसको बॉयल करते हैं तो इफेक्टिवली ये जो वाइट पार्ट है इसमें फिजिकल चेंज हो जाता है। ओके जो फिजिकल चेंज होने की वजह से ये लिक्विड फॉर्म से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक केमिकल चेंज भी होता है, ओवरऑल एक केमिकल चेंज, ये तो फिजिकल चेंज हो गया, यहाँ पे ओवरऑल एक केमिकल चेंज भी होता है जिसमें कि एग वाइट का जो प्रोटीन है, सो इफेक्टिवली इस एग वाइट में जो प्रोटीन्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करके न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं बिकॉज ऑफ द हीट, फ्रॉम गेटिंग द हीट एज ए रिजल्ट ऑफ बॉइलिंग, जिसकी वजह से इनका टेस्ट बदल जाता है, कलर भी बदल जाता है। ओके तो बॉइलिंग ऑफ एग भी आपका बोथ केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है।